मैंने नाराज़ी से पूछा। हाँ, मुझे इसका हक पहुंचता है। मैं तुमसे फैसले बदलवा सकता हूँ सरंगा। यह काबिल गर्दन जनी है बेशक, लेकिन मैं इसकी मुआफ़ी की दरख्वास्त करने आया हूँ। किम, तुम इसका जुर्म जानते हो? मैंने झुलाकर कहा। इसे छोड़ दो सैयदी जाबिर, दोबारा इससे ऐसी हमाकत सरजद नहीं होगी। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, सरंगा ने पर एतमाद लहजे में कहा। सरंगा, ये डॉक्टर जवाद है। इसने सरिता पर शर्मनाक हमला किया था। इसने तुम्हारे दोस्त को हलाक करने की कोशिश की थी। क्या तुम मेरी सिफारिश लायक इतना नहीं समझते? दुरुस्त है, मैंने निढाल होकर कहा। फिजारुद्जार, मैं डॉक्टर जवाद को छोड़ दो और इसे कबीले के आम शहरियों में शुमार कर लो। मेरे फैसले पर डॉक्टर जवाद बे-इख्तियार मुहाफिजों का दायरा तोड़कर मेरे पास आया और मुझसे बगलगीर हो गया। सैयदी जाबिर, तुम एक अजीम आदमी हो और सरंगा तुम। वो सरंगा के गिले लग गया। तुम यकीन करो, मैं तुम्हारे एतबार को भी सदमा नहीं पहुंचाऊंगा। फिजारू और जार में मेरे फैसले पर दम बखुद थे। डॉक्टर जवाद रहा होकर शादमानी के आलम में रक्स कर रहा था। मैं सरंगा के साथ अंदर चला आया। सरंगा ने कमरे के अंदर एक गहरा सांस लिया। सैयदी जाबिर, इस कमरे में यकीनन कोई और भी है। सरंगा का कयास दुरुस्त था। नरमज़ अंदर मौजूद थी जो इसे नजर नहीं आती थी, और मैं इससे इस वक्त बाहर जाने की दरख्वास्त भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सरंगा की आमद के बाद मेरी ये दरख्वास्त मशकूक इक़दामात में शामिल हो जाती। हाँ मोहतरम सरंगा, मुक़द्दस अकुबला का एक पेशबहा अतिया मेरी पुसीराइजां के लिए यहाँ मौजूद है। ओ अकुबला। मुक़द्दस अकुबला, सरंगा ने पूरे एहतराम से कहा। सैयदी जाबिर, क्या तुम हमारी नज़र को इस सादत से महरूम रखोगे? मैं किसी दिन इस नादिर अतिये का जलवा तुम्हें भी ज़रूर दिखाऊंगा। मैंने नरमज़ की तरफ देखते हुए कहा। तुम्हारी बूढ़ी आंखों की बीनाई बढ़ जाएगी। सरंगा मुक़द्दस अकुबला के जावजलाल के गिनगाने लगा। मैं इससे मुलाकात का तालिब था। मैंने इशारों किनायों में इसे समझाया कि मैं जल्द ही उसके पास आऊंगा। इस वक्त डॉक्टर जवाद की रिहाई के सिलसिले में इसकी सिफारिश पर बहस करना भी मुनासिब नहीं था। सैयदी जाबिर, तुम्हें मेरी गुज़िश्ता गुफ्तगू याद है? मैंने ज़हन पर जोर देकर और समझ कर कहा। हाँ। सरंगा मुहज़्ज़िब दुनिया में वापसी के इम्कान की तरफ इशारा कर रहा था। मैंने नरमज़ का ख्याल करके कहा, काश वो मेरी इल्तिजाएं सुन ले। सरंगा, दिल में एक ही हसरत बाकी है, वो फयाज है। जब इसने तुम्हें इतना नवाजा है तो आइंदा भी वो बखुद से काम नहीं लेगी। वो तुम्हें शाद काम करेगी। हौसला रखो सैयदी जाबिर। सच है सरंगा, तुम हक कहते हो। मैं मुस्तकिल इसकी निगाहों में रहना चाहता हूँ, और उसके लिए ज़रूरी है कि तुम अक्ल व होश, आलिमाना और बहादुराना फजीलतें बढ़ाते रहो। सरंगा ने अकीदत से कहा। मैंने बहुत कुछ सोचा है। मैंने सोचा है बस सैयदी जाबिर। सरंगा ने मुझे रोक कर कहा। पहले अमल करो, इसके बाद दावे करने की आदत डालो। सरंगा उठकर दूसरे कमरे में अपनी बेटी सरिता के पास चला गया और चंद लम्हों में वापस आ गया। फिर मुझसे इजाज़त लेकर वो जाने के लिए तैयार हुआ तो मैं इसे दूर तक छोड़ने गया। नरमज़ मेरे साथ थी। मैंने सरंगा का हाथ दबाकर इसे अपने बारे में गौर करने का इशारा किया। वापसी में मुझे दोबारा डॉक्टर जवाद नजर आया। वो एक झोंपड़ी के दरवाजे पर खड़ा शराब पी रहा था। मुझे आते देखकर उसने अदब से सलाम किया। सैयदी जाबिर, अब खिले दिल से मुझे मुआफ़ कर दो। मैं सुनी अनसुनी करता हुआ अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने तमाम खादमाओं को सरिता के कमरे में भेजकर नरमज़ को आगोश में ले लिया। तुमसे ने अच्छा किया। जाबिर बिन यूसुफ के तबीब जवाद के सिलसिले में आला ज़र्फ़ी का सबूत दिया। क्यों? मैंने इसका चेहरा सामने करते हुए हैरत से पूछा। क्या इसमें मुक़द्दस अकुबला की ईमा भी शामिल थी? मुक़द्दस अकुबला फराख दिल्ली और फयाज़ी पसंद करती है। नरमज़ झिझकते झिझकते बोली। मगर डॉक्टर जवाद ने अपने सरदार से गद्दारी की थी। मुक़द्दस अकुबला बे-एतबार लोगों को नापसंदीदा नज़रों से देखती है। मगर तबीब जवाद अज़ खुद इस कबीह फेल पर आमादा नहीं हुआ था। इसे शोइल्ला ने आमादा किया होगा। मैंने जल्दी से कहा। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? मुझे अंधेरे में ना रखो। मेरे इसरार में शिद्दत पैदा हो गई। तबीब जवाद पर एक तबीब की हैसियत से जारा काका की खुसूसी इनायतें हैं। मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाती हूँ कि अकुबला ने इसके सिलसिले में तुम्हारे हर फैसले की कब्ल अज़ वक्त तौसीक कर दी है। लेकिन तुमने पहले सही सूरत हाल जाने की कोशिश तो की होती। मैंने इससे पूछा था, लेकिन वो खामोश रहा। वो एक ज़द पहुँचाकर तुम्हें दूसरा सदमा पहुँचाना नहीं चाहता था।
नरमज़ ने कहा। फिर इसे किसने आमादा किया था? मैंने तुशवीश से पूछा। इसे तुम्हारी साथी फलोरा ने लालच दिया था। क्या? फलोरा ने। हाँ, इसी सफ़ेद फाम लड़की ने जो शोइल्ला के साथ थी और अब जजीरा बीजनार में नरबग्गा के साथ है। नरमज़ के इस इंकिशाफ ने मुझे लर्जा बरंदाम कर दिया। सफ़ेद फाम फलोरा ने एक बार पहले भी सानाम शवाल को मुझ पर तरजीह दी थी, लेकिन दूसरे लम्हे इस हकीकत ने मुझे सरशार कर दिया। मुक़द्दस अकुबला के रवैये से ज़ाहिर था कि वो वसी वॉर्स तारीख बर्रे आज़म के इस बेमाया शख्स पर नज़र रखे हुए है। मेरी प्रस्तिश का असर हो रहा है। डॉक्टर जवाद के सिलसिले में इसने हर फैसले की तौसीक करके मुझे अपनी इनायतों की बशारत दी थी। वो प्री पैकर मेरे तसव्वुर में मुस्कराती हुई उभरी। दूसरे दिन सुबह अशार की तरह मैंने नरमज़ को एतमाद में लेकर बाज़ तिलिस्मी असरार समझने के लिए आमादा कर लिया, लेकिन फलोरा की फांस दिल में छी रही। इसी दिन मैं दोबारा काहिन आज़म की इकामतगाह पर तरबियत के लिए गया। अतालीक होने के बावजूद काहिन आज़म के लहजे और रवैये में दोस्ती और राजदारी का उनसर शामिल हो गया था। मैंने मज़ीद एहतियात और एहतराम से पेश आते हुए कहा, मुक़द्दस काहिन, बागुमान में मेरे नायब इस्टाला ने मुझे चंद इब्तिदाई असरार की तालीम दी थी और मैंने इससे कहा था कि मैं अपने बातिन में ऐसी सिफ़ात पैदा करने का ख्वाहिशमंद हूँ जो दीवारों, पहाड़ों और समंदर पार की हरकत विस्कुनात के बारे में मुझे बाखबर रख सके। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था। इसने कहा था, तुम्हारे बातिन में सख्त रियाजत के बाद ऐसी खूबियाँ पैदा हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि तुम तिलिस्मी असरार की तरबियत के साथ साथ मेरे क़ल्ब व नज़र अति तवाना कर दो कि मैं ज़मीन के अंदर दबी हुई चीज़ें देख सकूँ। हाँ, जाबिर बिन यूसुफ, समोराल ने संजीदगी से कहा। आदमी में देवता की सिफ़ात पैदा हो सकती है, मगर कोई शख्स देवता नहीं होता जिसने जितनी मेहनत की अपने बातिन को इतना ही मुनव्वर किया, जिसने जितनी बर्दाश्त का सबूत दिया अपने औसाफ में उतना ही इजाफा कर लिया। हर मुअज़्ज़ज़ और नामवर शख्स अपनी इस हद में रहता है जहाँ तक इसने रियाज किया और वक्त सिर्फ किया। उलूम बातिन और असरार व कमालात के करिश्मे वक्त और इन्हिमाक के साथ साथ फ़रोग़ पाते रहते हैं। जिमराल और तुम इसी मंजिल से गुजर रहे हो और मैं भी। मेरी बसारत और समात भी अभी महदूद है। मेरे हवास एक ख़ास मकाम तक जाकर रुक जाते हैं। मैंने सारी उम्र इसी कोशिश में सिर्फ कर दी है कि मैं उनका दायरा वसी करता हूँ, लेकिन जहाँ दूसरी बरतर कूत हाइल हो जाती है वहाँ ये दायरा बहुत मुख्तसर और बाज़ औक़ात मदूम हो जाता है। तुम अपने तमाम इल्म विफ़ज़ल के बावजूदा काबिला का हाल नहीं जान सकते। हाँ, अपने बरतर ख्याल से सिर्फ एक बेहतर क़ियास कर सकते हो। ताकतवर बातिन का रोशन दरवाज़ा हर वक्त नहीं खुला रहता, इसे खोलना पड़ता है। फिर कहीं अंदर की चीज़ें नज़र आती हैं। तुम ये तमाम उलूम सीख सकते हो, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारे अतराफ में फैली हुई ऐसी चीज़ों का इदराक कराऊंगा जिनकी तरकीब और माहियत बदल देने से करिश्मे रूनुमा होते हैं। मैं पूरी तवज्जो से काहिन आज़म की असरअंगेज़ बातें सुन रहा था। आज पहली बार उसने इस कदर देर तक मुझसे खिताब किया था। वो मुझे अपने गार से मुल्हक एक सुरंग में ले गया। गार का ये हिस्सा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, हालांकि मैं उसकी इकामतगाह के चप्पेचे से वाकिफ था। वो खुद असरार की दुनिया थी। अंदर जाकर उसने एक दीवार पर अपने असा से एक मुरब्बा बनाया। फिर की दीवार में चरमराहट हुई और थोड़ी देर में एक कमरे से किसी दरिंदे की हैबतनाक आवाज़ सुनाई दी। दरिंदे की देवड़ इतनी खौफनाक थी कि मुझे कई कदम पीछे हटना पड़ा। मैंने शिपली गिले से उतार कर रोशन की तो कमरा मुनव्वर हो गया। दंगी के जेका एक अजीब अलखलकत जोड़ा इस अंधेरे कमरे में बंद था। काहिन आज़म को देखकर एक दरिंदे ने जस्त लगाई और मैं हिफ्स मातकद्दुम के तौर पर उसकी पुश्त पर हो गया। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो बेलगाम दरिंदा काहिन आज़म के सामने आकर सर झुका के खड़ा हो जाएगा और काहिन आज़म उसके बड़े सींग पकड़कर उसके दिमाग में खंजर से सुराख करने लगा। जाबिर बिन यूसुफ, समोराल ने आवाज़ दी, इस सुराख पर मुंह लगा दो। एक लहजे के लिए मेरे जहन में शुबा उभरा कि कहीं काहिन आज़म बदएतमादी का मुजाहरा तो नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने दूसरे ही लम्हे ये शुबा झटक कर जानवर के दोनों सींग पकड़ लिए। मेरा सींग पकड़ना था कि अजीम और जुस्सा दरिंदे ने एक फुंकार भर कर अपने सर को ऊपर उछाल दिया। मैं अगर सींग छोड़ देता तो दीवार से जा टकराता, लेकिन इस जबरदस्त झटके के बावजूद मैंने इसके सींग नहीं छोड़े और अपने हवास कायम रखने की कोशिश जारी रखी। मैं देगी जैसी बिला ज़ेर कर चुका था, मगर उसकी पुश्त पर तवाज़ुन बरकरार रखने में कई बार मैं नीचे गिर पड़ा।
मैं बार बारगर पढ़ता और वो मुझे मिनटों में उधेड़ कर रख देता। वो इसी तरह मुझे नचती नचती इस वसी कमरे में दीवाना वार घूमता रहा। आखिर में बमुश्किल तमाम उसके दिमाग पर अपना मुंह रखने में कामयाब हो सका। मेरी जुबान इसका खून तेजी से चाटने लगी। मुकद्दस का है, क्या मैं उनके जिस्मों पर शिपली रगड़ दूं? क्या मैं अपना चोबी असरदाल हा मुतहर्रिक कर दूं? मैंने चीखते हुए कहा, नहीं, तुम उतर आओ। इसने अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए और दरिंदे ने ताबेदारी से अपने दोनों सींग उसके आगे कर दिए। फिर काहिन आजम ने इसी तरह दूसरे दरिंदे को बुलाया। इसके थनों से दूध निचोड़कर एक बर्तन में जमा करता रहा। मादा खामोश खड़ी थी। काहिन आजम बहुत तेजी से दूध दो रहा था। बर्तन भर कर वो कमरे से बाहर आ गया और उसने इसे दोबारा इसी तरह बंद कर दिया जिस तरह खोला था। अब उसके हाथ में दूध का भरा हुआ बर्तन था जिसे वो इबादतगाह में ले आया। निस्फ दूध एक दूसरे बर्तन में लूट के बाकी निस्फ दूध पियालों में भर दिया गया। फिर बर्तन छत से लटका दिया गया। वहां इस किस्म के और भी बहुत से बर्तन लटके हुए थे। पियालों के दूध में इसने चंद जड़ी बूटियां मिलाईं और बुलंद आवाज में एक मखसूस अमल पढ़कर मुझे अपने साथ लिए गार से बाहर आ गया। जंगल में चलते हुए इसने सांप के बिल तलाश किए। जहां कोई बिल नजर आया, इसमें दूध के चंद कतरे टपका कर वो खड़ा रहा। सांप बिल से बाहर आ गया तो इसने वो पियाला उसके सामने रख दिया। चंद कतरे पीने के बाद सांप की हालत गैर हो गई और वो मजीद दूध की चाहत में समोराल के हाथ चाटने लगा। समोराल ने सांप उठाकर इस तरह गिले में डाल लिया जैसे इससे बड़ी पुरानी शनासाई हो। फिर इसने एक दूसरे अमल से इसे चोबी ढांचे में तब्दील कर दिया। हम जंगल में कई जगह ये अमल करते रहे और सांप पकड़ते रहे। ये दूध की तासीर थी कि वापसी के वक्त मेरी और समोराल की गर्दनों में मुताद्दिद लकड़ियां थीं जिन्हें हमने दीवार पर टांग दिया और बाकी दूध खुद पी लिया। दिन भर की इस मशक्कत के बाद समोराल ने इबादत के मखसूस पत्थर पर बैठकर अपने पालतू दरिंदों के बारे में बताया। इस खौफनाक दरिंदे का नाम राट था। वो देवताओं की नवाजिश से एक ताकतवर जानवर कहलाता था। समोराल ने चंद साल कबल उनमें से एक को तिलिस्मी तौर पर नाबीना करके पकड़ लिया था। फिर इसने दूसरा जानवर पकड़ा और उन्हें एक गार में बंद करके पर असरार तरीके पर अपना ताबे किया। वो तोरी के नाफरमान और बीमार अफराद को उनके सामने डाल दिया करता था। ये एक दिलचस्प और मुफीद सज़ा होती थी। जब नाफरमानी का कोई वाकया पेश नहीं आता था तो वो सांप और दूसरे जानवर उन्हें खिलाता था, और जब ये सूरत नहीं होती थी तो वो नशा आवर चीज़ में खुलाकर उनके लिए शिकार तलाश किया करता था। समोराल के देवकामत दरिंदे अपने खून, गोश्त और दूध के एतबार से गैर मामूली कुव्वतों के हामिल समझे जाते थे। मैंने उनके सींगों पर चढ़कर दूध पिया था। मेरी बेखूफी और जुर्रत से समोराल बेहद खुश था। चुनांचे इसने मुझे राट का अनमोल दूध अता किया। वो दूध जिसमें सानियों को अपनी तरफ खींचने और बेदाम गुलाम बनाने की सलाहियत मौजूद थी। दूसरे ही दिन समोराल के इस वहशतनाक मुजाहरे के बाद जुज़्ज़े तोरी में मुझे इसकी अज़मत और कुव्वत का अंदाज़ा कुछ ज्यादा ही हुआ। मैंने तय किया कि मैं अपने मकान में ऐसी इबादतगाह और इस किस्म के लवाजिम ज़रूर बनाऊंगा, बल्कि मुझे अपने लिए कोई उम्दा गार तलाश कर लेना चाहिए जहां मैं तोरी के ताकतवर जानवरों को जमा करता रहूं। मैंने समोराल से ये तमाम अमल सीख लिया और मुसलसल एक हफ्ते तक इसके पास जाता रहा और नई नई हैरत अंगेज चीजें देखता रहा। मैंने अंगरवामा में गोरमे की तरह पर असरार अमल किए थे, मगर समोराल के सामने में एक नोआमोज शागिर्द बन जाता था और हर चीज कुरेद कुरेद कर पूछता था। एक हफ्ते में मुझे अपने इर्द गिर्द की अशिया की सलाहियतों और खवास का खासा इल्म हो गया। लेकिन ये इब्तिदा थी, बहुत ही इब्तिदा। समोराल के साथ ये मुख्तसर वक्त गुजार कर मुझे अपनी औकात का इरफान हुआ कि मैं एक कैमशेम हाथी हूँ जिसे जंगल से पकड़कर शहर में छोड़ दिया गया है और जिसके जिस्म पर आला दर्जे की सवारी रख दी गई है। इसे शहर की गलियों में चलने और बोझ उठाकर चलने के आदाब भी नहीं आते। मैं एक हाथी था। हाथी का कोच शहर की तरफ था, गो शहर भी दूर था। मुझे खौफ है कि अगर मैं उन तमाम अमाल व अशगाल का जिक्र तफसील से करूंगा जिनने समोराल के साथ में मसरूफ रहा तो मेरी तहरीर से खून की बो आएगी। मैं नफरतें समेटना नहीं चाहता। तारीख बर्रे आज़म की पर असरार ज़मीन ने किया कुछ मुमकिन था। मैं समोराल के पास जाता रहा और अपनी आंखों को यकीन दिलाता रहा कि वो जो कुछ देख रही हैं वो हकीकत है। समोराल के लिए मैं एक तेज गेवड़ अलिफ साबित हो रहा था। इसने मेरी पीठ पर बैठकर एक ही चाबुक मारा था कि मैं सर पर दौड़ा चला जा रहा था। अब मैं दावे करने में मोहतात था। समोराल से तिलिस्मी इल्म हुनर की तालीम के जिक्र में मेरी एक खलिश का इजहार रहा जाता है।
वो खलिश जुनरमास के इंकिशाफ के बाद मुझे खलजान ने मुब्तला किए हुए थी। फलोरा फलोरा फलोरा, वो फलोरा जिसे मैंने ऑक्सफोर्ड में अपने लिए मुंतखब किया था। वो फलोरा जो मेरी मौजूदा हालत व हैत का सबब थी। मेरे जिस्म पर रंग लगे हुए थे, मुझे अपने हुलिये पर हंसी आती थी। हर तरफ नेज़े थे। मैं अपने वतन, अपने घर से दूर था। वो फलोरा जो मेरा आगाज़ थी, मेरे जिन्नों का आगाज़। वो मुहज़्ज़िब शाइस्ता हुसैन और जमील और नर्म व नाजुक फलोरा अपने महबूब से दूर, लिबास से आज़ाद, सरकश वहशियों के अज़ाब में मुब्तला थी। इसने मेरे लिए जहर भेजा था। वो मेरी जिंदगी, मेरी मौत की आरज़ूमंद थी। जज़ीरा बीज नार का माज़ोर नौजवान नर बग्गा, एक सियाफ़ाम गैर मुहज़्ज़िब वहशी अब इसका आका था। फलोरा को क्या हो गया था? जज़ीरा तोरी में कदम रखते ही वो मुझसे दूर कर दी गई थी। फिर इस तवील अरसे में एक ही बार उससे मुलाकात हुई थी। मैंने अकुबला के ख्याल से अपने आप पर जो एक पाबंदी आयद की थी, नरमस के आने के बाद वो ख़त्म हो गई थी। अकुबला की नज़र में दूसरी औरतों से मीर अरबत व ज़ब्त कोई मयूब फेल नहीं था। हालांकि मैं अपने माजी से मशरूत होने के सबब इसे एक मयूब बात समझता था, मगर इसने खुद मेरे लिए नरमस का अतिया रवाना किया था, तो फलोरा को साथ रखने में इसे क्या उज़्र होता? असल में मेरा मकसूद तो वो गोहर नायाब था जिसे यहाँ के लोग मुक़द्दस अकुबला के नाम से याद करते थे। फलोरा ने जिसमें चिंगारियां भर दी थीं, अकुबला के बारे में समोराल के बयान करदा हक़ाइक़ ने पहले ही मुझे नातुआ कर रखा था। ये माव और बददिली मैंने समोराल की खिदमत में हाज़िरी देकर उससे मज़ीद इल्म हासिल करने के शग़ल में दूर करने की कोशिश की। मेरे जिस्म में एक तलातुम आया हुआ था और मैं तरह तरह के नए नए ज़ावियों से सोचता था कि आइंदा क्या करना है। मैंने खुद को भी अपने मंसूबों से एक तरह लाइल्म रखा था। जज़ीरा तोरी में मेरे दोनों नायबीन ने इंतज़ामी उमूर बाकायदगी से संभाल लिए थे। शोइल्ला के कबीले की तकरीबन तमाम आबादी अपनी साबिक़ जगह मुंतकिल हो गई थी। दोनों कबीलों के माबैन अब रवाबित और गहरे थे। फिजारू और जार में अमूमन एक साथ नज़र आते थे। मेरी हैसियत एक सरबराह की सी थी। वो दोनों मुझसे मशवरा करने ज़रूर आते थे। उन्हें अपनी झोंपड़ियाँ सलीक़े से बनाने का फ़िन आ गया था। वो इस तरह गलियां तामीर कर रहे थे जैसी मेरे इलाके में थीं। सरंगा से मुलाकात का कोई बहाना नहीं मिलता था। शायद ये मेरे ज़हन की कोई मुजरमाना आलूदगी थी कि सरंगा के यहाँ जाते हुए झिझक महसूस होती थी। जितने दिन गुजर रहे थे, इससे बाज़ पेचीदा और अहम मामलों पर गुफ्तगू अहम हुई जाती थी। आखिर मैंने इसका एक हल निकाला। मैंने शोइल्ला के कबीले की दोबारा आबादकारी के सिलसिले में जाराका की एक मुश्तरका इबादत का ऐलान किया और इसमें सरंगा को मदऊ करने के लिए इसके गार में पहुंच गया। तारीख बर्रे आज़म के बरगुज़ीदा लोगों को सरंगा के पास मेरे जाने की इत्तला मिल गई होगी। काश मुझे बालाई कुव्वतों को अपनी बातचीत से बेखबर रखने का इल्म आता जो सरंगा और समोराल को आता था। मैंने ये सह सीखने के लिए समोराल से इस शर्त का तज़किरा भी किया था, मगर इससे पहले दूसरे फ़नून सिखाने को तरजीह दी। बहरहाल वो कब तक ये असरार छुपाए रख सकता था जिन्हें समझने के लिए मेरा अज़्म पुख्ता तर था। सरंगा अपनी मखसूस नशिस्त में देवी की मूर्ति के सामने बैठा हुआ था। मैंने मूर्ति उठाकर उसके रुखसारों को बोसा दिया और सरंगा को इशारों में समझाया कि मैं आ गया हूँ। सबसे पहले मैंने इसे जाराका की मुश्तरका इबादत में शिरकत की दावत दी और जब मुझे इत्मीनान हो गया कि अब मेरी और उसकी गुफ्तगू गार के अंदर घट कर रह जाएगी, तो मैंने समोराल से अपनी तरबियत के हालात का खुलासा इसे सुनाया। मैं इससे बातचीत में ऐसा मुनहमिक था कि देवी पर मेरी नज़र नहीं पड़ी। वो गार के दहाने की तरफ जाने वाले रास्ते पर खड़ी थी। इसे देखकर मैं गुम हो गया और मैंने मोहब्बत और अकीदत की नज़रों से इसे सलाम किया। देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। अंगरवामा से वापसी के बाद आज मैंने पहली मर्तबा इसे देखा था। इसकी मौजूदगी तन्हाई और बेबसी का एहसास दूर कर देती थी। सैयदी जाबिर, सरंगा ने मेरी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करते हुए कहा, तुमने काहिन आज़म समोराल को एतमाद में लेकर रास्त समत में कदम उठाया है। तारीख बर्रे आज़म से नजात का बस एक ही रास्ता है कि तुम यहाँ के एक बरगुज़ीदा शख्स बन जाओ। हाँ सरंगा, तुम्हारी नसीहतें तजरिबों से लबरेज थीं। अपनी देवी से मरी सिफारिश करो कि वो मेरे अज़ाइम में मेरा साथ दे। मैंने देवी की तरफ देखते हुए कहा, सुनो सैयदी जाबुरा मेरे अजीज, हम एक बहुत बड़े तिलिस्म में गिरफ्तार हो गए हैं। शायद तुमने अपनी नौजवानी के नशे में बाज़ अहम बातों पर अति तवज्जो नहीं दी जितनी तुम्हें दीनी चाहिए थी। तुम्हें मौके मिले, तुमने खो दिए। तुम जारिशी से शिपली लेकर चले आए।
تم نے اسٹالا سے کچھ نہیں سیکھا، اور جب تمہیں انگروما کے فاضل لوگوں سے محبت کا موقع ملا تو بھی تم اپنے عاشقانہ جنون میں مبتلا رہے۔